जो सा मीडिया प्लेटफॉर्म जो सा है वो किसी भी शख्स के लिए जो कि विक्टिम है किसी चीज़ का, उसका राइट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। अच्छा, अब मेरी गुजारिश आपसे ये है। अच्छा दाऊद भाई सवाल, दाऊद आप सवाल कर दो। दाऊद भाई सवाल कर लो यार। सवाल जी मैं मियाँ दाऊद आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं मियाँ दाऊद आपको सवाल, मियाँ दाऊद इस घर की मलकियत एक थर्ड पार्टी के नाम पे है जिसे हम नहीं जानते। ये उज़्मा के करीबी दोस्त हैं बाबर, जिसके नाम पे इस घर का किराया नामा है, और वही हम तफ्तीश उन पे देंगे। तो जो ये उनका क्लेम है कि ये उनके खामन का घर है, ऐसी बात कतई तौर पर भी नहीं है। अच्छा, उस्मान मलिक के साथ 2 साल पुराना ताल्लुक है। ये जितनी बातें हम जो क्लेम यहाँ पे करेंगे, कोई ऐसा क्लेम नहीं होगा जिसका हम सबूत ना दे सकें। उस्मा का ताल्लुक 2 साल से है। उस्मान मलिक जो है वो उस्मा से शादी करना चाहता था। 5 महीने पहले उस्मा ने उस पर इनकार कर दिया, जिसके बाद अब वो जो पुराना रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर ज़बरदस्ती जो सा रब्ता कायम करने की कोशिश करता है। ये बात उस्मा के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस्मान मलिक की फैमिली के नॉलेज में है। उसके हमारे पास सबूत है कि उस्मान मलिक और उसकी फैमिली के दरमियान जितनी मोबाइल कन्वर्सेशन है मैसेजेस की सूरत में, वो हमारे पास मौजूद है, वो भी हम पेश करेंगे। तो इसका रिलेशनशिप जो सा वो यही है कि इससे उसकी इस्लाम दुआ थी, दोस्ती थी, और उससे शादी करना चाहता था। अच्छा बात सुने। आप एक बंदा प्लीज सर, प्लीज। हाँ कर ले। अच्छा बात सुने। उस्मा आप लोगों के देखिए, उस्मा मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, उस्मा मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। वो जितनी बात करना चाहे करें, वो जिस सवाल का जवाब देना चाहे वो दें। आप उस्मा से सवाल करें। मैडम आप उस्मा से सवाल करें। आप बात सुनिए। आप में से आप उस खवातीन को सवाल तो करने दें। आप उस्मा से सवाल करें। जी प्लीज करें, आप करें सवाल। जी प्लीज आप सवाल करें। जैसा कि वकील आपके खवातीन जो है ना गैर कानूनी तौर पर आपके घर में दाखिल हुई, जी ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका सवाल ये है कि आधी रात को उस्मान मलिक आपके घर जा रहा था, और क्या अखलाकी लिहाज से या इस्लामी शरीयत का अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई बंदा रात के वक्त 2 खवातीन बंदा अपने ये नहीं कहेगा कि मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो सकता है। आप दूसरा सवाल कीजिए। आप प्लीज बताएं। आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दें। आई एम सॉरी, प्लीज दोबारा बता दें। आई एम सॉरी, शोर बहुत है, प्लीज दोबारा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी प्लीज। सवाल इकट्ठे को और भी क्वेश्चन है तो पहले सारे सवाल ठीक है, ठीक। जी और किसी का कोई सवाल है? मैडम आप दिख रहा है वीडियो का, आप हवाला दे दिया, उसमें साफ दिख रहा है कि आपने बारहा उससे माजरत की है। किस बात का दो सवालों का जवाब मुझे एक करके पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूँगी। इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही। जी, पहली बात तो ये है, मैंने इस बात का जवाब दिया है आपको कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया। इसका कोई एविडेंस भी नहीं है, और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है।
चांद रात गिरा। वो उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी हुई थी, इसीलिए मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे एक चांस और दे दे प्लीज़, आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कोई वाकया पहले नहीं हुआ। वो चांस देने से मुराद ये होती है कि जब आपकी जान जा रही हो तो आप कहते हैं कि अगर आपको ये एतराज़ है मेरा इनके साथ रिलेशनशिप है तो मैं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो चांस की बात सिर्फ इस वजह से है, मैं कर लेता हूँ, नहीं मैं, अगर चांस की बात सिर्फ इसीलिए है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप पे एतराज़ है तो रिलेशनशिप नहीं रखा जाएगा भाई, जो भी है। बहुत से ऐसे केस देखे हैं बीच में लोगों के साथ फिर लेन देन हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। जदोई का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्होंने फिर भारी मुआवजा लिया लड़की। बहुत अच्छा सवाल है। कहीं आप भी ऐसे ड्रामा तो नहीं कर रही, पैसे ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती? अगर मुझे बात ख़त्म करनी होती, लेन देन ही करना होता तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करती। अच्छा, ये वीडियो जो वायरल हुई है, जी बताएं। जी भाई बताएं, भाई बताएं। राब्ता किया मैं आपके साथ इसकी मैसेज चले, मैं भाई का सवाल है मिस वन भाई मैं आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिका। मैं बता देता हूँ, घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो है वो आपको बाद कॉपी करा के दे दूँगा। घर का किरायानामा है बाबर नसीम के नाम पे, वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजीशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं, विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद हैं इसके, चूँकि मलिक रियाज जो सा मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई ज़ाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज ज़ाती तौर पर ख़ुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ़ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI ਨੂੰ बुला चुक के ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सिपाही का बूट भी जो सा वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमात को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI वाले हैं, एक आपके सामने ये हैं, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद ज़ाती तौर पर हैं। अच्छा जी वकील साहब, जी प्लीज़। एक उस्मा बात करना चाहती है, एक उस्मा निज़ाम के हवाले से है, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के हवाले से है। जी इस मुल्क में आपने बहुत सारी दफात दिलवाई है, घर में दाखिल हुए, घर में तोड़-फोड़ की और बहुत माइक ले लें, बाद में आप बात करते हैं। जी अदालती निज़ाम के हवाले से है कि आपने दफात बहुत सी दिलवाई, तोड़-फोड़ की, घर में दाखिल हुए और वो सारी। इस मुल्क ने ये भी देखा कि वकील जब PIC में दाखिल हुए, हर चीज़ रिकॉर्ड में है और वो उसका फैसला भी सामने आ गया। जी क्या इस केस का भी फैसला उसी तरह होगा? दूसरा सवाल ये है कि उस वीडियो को किसने बनाया, आप उसका नाम क्यों नहीं लेते? उस वीडियो को वायरल किसने किया? ये मुमकिन नहीं है। जी मजीद किसी ने वो अब यार यही बताएंगे। मैं बहुत सुने तेरे सवाल है, तुम जवाब दे। 22 दो। उस्मा एक बात करना चाह रही है। 1 मिनट। उसको बोलने दो यार।
वीडियो में काम जारी किया है, ये कहना है कि उन्होंने अपनी गाड़ी का शोहर बेचा और वो सारी चीजें जो वो बेचते रही है वो उनके शोहर आपके नाम करते रहे हैं, आपको देते रहे हैं। तो इस वीडियो में उनके इस पैगाम में किस हद तक खड़ा है? कहाँ पे है सब कुछ, कहाँ पर है सब कुछ, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अपना मुकदमा अपने खावंद के खिलाफ दर्ज कराएं, अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं कि जो उनकी मलकियत थी उनकी इमारत में खयानत करते रहे। बताएं आप, उस्मा बोलो, हुमा कंफर्म नहीं कर रहा, बोलो। उन्हें अगर लगता है कि वो ये पैसों की बात करके और इस तरह की बात करके वो सही साबित हो जाएंगे तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जो उन्होंने किया है उस चीज़ का उन्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये मेरे साथ क्यों किया। और रही बात उस्मान मलिक की, उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं। और ये मैं बात कोर्ट में प्रूव करूंगी कि उस्मान की कॉल्स, डिटेल्स और मैसेजेस अभी भी मेरे पास हैं और मुझे वो कॉल्स कर रहे हैं। सवाल किसका है? जी आखिरी सवाल का हिस्सा क्या है? मैंने बिल्कुल नहीं देखा, 2 साल से ताल्लुक़ है। मैंने बताया कि दिसंबर 2019 में ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था, जिसके बावजूद जो है उस्मान ने रब्ता रखा। इनको पहले कहा शादी कर लें, इन्होंने जो है वो शादी से इनकार किया, जिसके बाद उस्मान दिसंबर 2019 के बाद दोबारा मुसलसल रब्ते में है। और दूसरी बात ये जो कह रही हैं आज इस वक्त जब हम आपके पास बैठे हैं, कल के वकूए के बाद इस वक्त भी इनके मोबाइल में जो है सारा डाटा मौजूद है, जो कि सबूत जो है कंसिडर होता है कि उस्मान अभी भी इस वक्त भी जो है राब्ते में मौजूद है। हमारे पास उसकी कॉल्स और मैसेजेस सेव हैं। अच्छा हम मुतालबात आप वज़ीर सवाल ले लीजिएगा, साथ से मुतालबात आपके सामने रख देते हैं। मुतालबात हमारे जो से वो 3-4 हैं। हमारे 3-4 मुतालबात हैं। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है, हमें सबसे पहला हमारे मुतालबा सुन लें फिर उसके सवाल लें। हमारा सबसे पहला मुतालबा जो है वो ये है कि हमें सिक्योरिटी जो है मुहैया की जाए फिल फॉर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जान को लाजमन ख़तरा है। हमें जिस तरह कल रात से मुख्तलिफ तरीक़ों से टेलीफोनिकली नामालूम जो है लोग आते हैं, हरासा कर रहे हैं, कभी गाड़ी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, हमें फिल फौर जो है सिक्योरिटी दी जाए। ये पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज़ कम तफ्तीश जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की ज़ाती सरबराही में हो और उसके 2 न्यूट्रल मेंबर्स जो से हैं जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ना हो, वो भी जो है वो लिए जाएँ। ये हमारा दूसरा मुतालबा है। जी बताएं। हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा जो है वो ये है, हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि फिल फौर जो है मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासुर न दिया जाए कि ये बाअसर लोग हैं, कानून से ज़्यादा रोब और ताकत किसी चीज़ की नहीं होती। बराए मेहरबानी इनको गिरफ्तार किया जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये जब मैं केस नहीं मुझे पता था, ये तब की बात है। इन्होंने वाज़ेह की है ये केस सच पे मबनी है। उस पर उनके बकौल उन्होंने शराब फेंकी थी और हमारे बकौल वो शराब नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में हम चाहते हैं कि हमारा ख्याल है उन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि हमारे पास वाज़ेह सबूत नहीं, हमने सच और हक पे केस लड़ने में एक आपसे और FIR में भी शामिल नहीं है। आपको एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, आप में से किसी ने कहा था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया। उज़्मा बेचारी बोल रही थी, आवाज़ नहीं, उसने एक बात की जो आपने सुनी नहीं। उज़्मा के पास मैसेज हैं। आप प्लीज सुन ले, वो कहने लगी है। मैं कह रहा हूँ कि उज़्मा को बोलने दें। मैं कहता हूँ उज़्मा को बोलने दें। आप लोगों को यहाँ कुछ
आप लोग बोल नहीं देते। दाऊद भाई बोलो यार। उस्मा खान के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है उस्मा खान के खिलाफ, उसमें कोई सलाह की दफा भी शामिल की गई है? हमारे इल्म में कोई ऐसी एफआईआर नहीं है, ना हमें पुलिस ने किसी सामने तफ्तीश की है। जी जी हाँ जी जी बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से जो अबील मलिक रियाज साहब की बेटियां घुसी हैं वो गैर कानूनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वही करेंगे।